हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अगर क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करूँ तो 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे 10 से 12 तक के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो मिनिमम मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ का नहीं बोल सकता, लेकिन करंट पे से यहाँ से पूछा ही जाता है और आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। अगर आज की डेट में 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में आप ला सकते हैं। तो डेली बेस पे आपको 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। बाकी आपको एग्जाम टाइम में आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम आप वीकली में रिवाइज भी करा देता हूँ, तो रिवाइज भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिकॉल रिवाइज बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आज है 17 सितंबर, आज है विश्वकर्मा पूजा, जो कि आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। चलिए आज के जो करंट पे स्टार्ट करते हैं उनके आशीर्वाद से, और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो यह जो दिवस है, वर्ल्ड जो पेशेंट सेफ्टी डे है, इसको कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल 17 सितंबर को इसको वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खासकर जो रोगियों की सुरक्षा के लिए, जो पेशेंट होते हैं उनके सुरक्षा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसको प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को ये रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो विकिरण निगरानी जो संस्था है, जिसको जो रेडिएशन जो संस्था है, विकिरण निगरानी जो संस्था है, या फिर फ्रांस की संस्था है। तो हाल ही में ये एप्पल के जो आईफोन जो 12 जो सीरीज है, एप्पल के जो आईफोन 12, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इसको पूरी तरीके से इसको बैन लगा दिया है फ्रांस सरकार के द्वारा। तो फ्रांस सरकार के द्वारा जो आईफोन अगर 12 यूज कर रहे होंगे तो अभी से उसको चेंज कर दीजिए। रेडिएशन के चलते इसको बैन लगा दी है फ्रांस सरकार के द्वारा। अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पे जो जो एजेंसी है, जो संस्था है, विकिरण निगरानी संस्था, या आपको उस पर काम करती है, जो आपका रेडिएशन, जो फ़ोन से रेडिएशन निकलते हैं उस पर काम करती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो हाल ही में जो एक्सेस रेडिएशन के चलते जो फ्रांस सरकार ने इसको पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। जो आईफोन 12 सीरीज है, जो फ़ोन है, इसको यहाँ पे बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो कंपनी का कहना है कि जो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करेंगे, जिससे रेडिएशन यहाँ पे दूर हो जाएगी, ऐसे करके भी कंपनी का बोलना है। अगर यूज कर रहे हो तो बैन लगा दिया गया है, तो इससे आप बचिए और इसको अभी उसको चेंज कर सकते हैं फ़ोन को। तो यह, अगर मैं बात करूँ जो एप्पल कंपनी की, एप्पल जो है, इसकी जो कंपनी 1976 में इसकी स्थापना किया गया था, और यूएस कैलिफोर्निया में, अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है एप्पल, जो कि आपका अमेरिकी कंपनी है। और स्टीव जॉब्स नाम को सुने होंगे, इसके फाउंडर हैं एप्पल कंपनी के। तो इसको याद रखिए। तो फ्रांस सरकार ने इसको इसको बैन लगा दिया। फ्रांस की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी है पेरिस। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एलिजाबेथ बॉर्न यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो चंडीगढ़, नई दिल्ली, गोवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी राजधानी नई दिल्ली में। ये खास करके किसानों के अधिकारों में प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान कौन सा शहर कर रहे थे? तो नई दिल्ली आपका कर रहे थे। आपका इस तरह पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो वैश्विक संगोष्ठी है, क्या इसको फर्स्ट ग्लोबल सेमिनार भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो फर्स्ट बार हमारे भारत में ये आपको वैश्वियों का एक सम्मेलन है, किसानों का एक सम्मेलन है, जो कि भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 60 देश से भी समझ सकते हैं, 60 देश से भी अधिक इसमें जो किसान इसमें हिस्सा लेंगे, और यहाँ पे साइंटिस्ट भी जो इसमें हिस्सा लेंगे। और भारत में पहली बार जो विदेशी साइंटिस्ट देखेंगे, तो भारतीय किसानों के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय किसानों को यहाँ पे जो विकसित की गई, जो यहाँ पे नई नई प्रजाति की खोज भी की है भारत के किसानों के द्वारा। और यहाँ पे इंसुलिन का पौधा भी लगाया भारत के द्वारा, किसानों के द्वारा इंसुलिन का पौधा लगाया गया, जिससे यहाँ पे जो भारत में देखेंगे तो हर पाँचवा जो नागरिक यहाँ पे डायबिटीज़ से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इंसुलिन का पौधा लगाया गया है। और डायबिटीज़ जो मरीज हैं उनको देखते हुए यहाँ पे एक तरह का किसान सम्मेलन है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और नए नए खोज, नए नए विकसित भी यहाँ पे मुद्दों पे इस सम्मेलन में बात किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है जो मनाया जाता है। लिम्फोमा जो जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके एक तरह का बीमारी है लिम्फोमा। ये आपका, इससे कैंसर वगैरह होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से हो जाती है। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए जो जागरूकता दिवस लोगों को मनाया जाता है। लिम्फोमा का मुख्य कारण क्या है? तो यह हर का जो प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। खेती में जो हम पेस्टिसाइड जो आजकल यूरिया जितने भी खाद वगैरह जो कीटाणुनाशक यहाँ पे डालते हैं उससे भी हमारा प्रभावित होता है। तो एक तरह का प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। तो इसका अधिक उपयोग से यहाँ पे हमारे दुनिया भर की बीमारी होती है। तो इस तरह जो लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? ऋतिक रोशन को तो सभी जानते होंगे, तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। तो ऋतिक रोशन को हाल ही जो लुब्रिकेंट जो आपका जो एक तरह का ऑयल है जो आपके गाड़ी इंजन वगैरह में डालते हैं, तो इनके जो मोबिल के लिए इनको नया ब्रांड एम्बेसडर इनको ऋतिक रोशन को नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया जाए ताकि जो है आपको एडवर्टाइज वगैरह भी देखने को मिल जाए कुछ दिन में मोबाइल टीवी वगैरह में। तो एक तरह का डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल के माध्यम से लोगों को ये आपका जागरूक करने के लिए इसको बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2023 के थीम क्या है? तो थीम से भी क्वेश्चन पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो लिखा रहेगा ऑप्शन में कौन सा लगाना है। तो इसको याद रखिए, 2023 में विश्व ओजोन दिवस कब मना है? तो हम कल इसको मनाया गया है 16 सितंबर को। हर साल इसको ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे लिए जो ओजोन परत है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सांस ले पाते हैं उन्हीं की वजह से। तो इससे आजकल बहुत ही यहाँ पे क्षति पहुँच रही थी। लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका थीम 2023 का थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर इंटर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज इसका थीम है। तो इसको याद रखिएगा, रट लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज इसका इस साल का थीम है 2023 को। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके एक जो आपका जो ओजोन परत से क्षति हो जाए, जो आजकल जो प्रदूषण से बहुत क्षति पहुँच रही थी, इसीलिए इस 2023 के लिए इसको थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। थोड़ा बात करते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में जो अशोक लीलैंड नाम सुने होंगे, ये आपके जाने माने गाड़ी बनाने वाली कंपनी, जो ट्रक वगैरह जो आती देखेंगे अशोक लीलैंड लिखा रहता है। तो ये आपके जाने माने अशोक लीलैंड जो आपके ट्रक जो वाली जो आपके जो कंपनी है, तो अशोक लीलैंड अब सीधा बस भी निर्माण करने वाली है। तो ये बस प्लांट स्थापित करने के लिए हाल में उत्तर प्रदेश के जो सरकार यहाँ के योगी आदित्यनाथ के साथ समझौता किया है। तो अब प्लांट स्थापित कर रही है, अब बस भी आपको बनाने वाली ये कंपनी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। इसके बहुत सारे ट्रक वगैरह बहुत ही बनती है। अब सीधा बस भी निर्माण करने जा रही है कंपनी। तो इसीलिए समझौता किया है आपके उत्तर प्रदेश में, और हमारे भारत से आपका निर्माण हो जाएगा जो बस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जो सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। तो 16 सितंबर को इसको कार्डियोलॉजी डे भी मनाया जाता है। साथ ही साथ हम ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसको याद रखिए। कार्डियोलॉजी आई थिंक देखे होंगे, जो इसके कार्डियो जो हृदय के डॉक्टर होते हैं या फिर हृदय संबंधी जो रोगों होते हैं उनके उपचार के लिए जो ये दिवस मनाया जाता है। जो हृदय से संबंधित जो रोगी होते हैं उनके लिए कार्डियोलॉजी डॉक्टर बेस्ट मानी जाते हैं। कहीं भी देखो हॉस्पिटल जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट लिखा रहता है डॉक्टर। तो कार्डियोलॉजी जो होते हैं डॉक्टर या हृदय और संचार प्रणाली के समस्याओं का इलाज करते हैं, इनको विश्लेषण उपचार वगैरह करते हैं, इन समस्याओं का इलाज करते हैं जिनको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। हृदय संबंधित इलाज करते हैं जिनको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। तो ये कार्डियोलॉजी जो प्रतिवर्ष जो 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे के रूप में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, नाम सुने होंगे, आदि शंकराचार्य एग्जाम में देखे होंगे, तो उनकी जो दार्शनिक थे आदि शंकराचार्य की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? तो 108 फीट। जो मध्य प्रदेश के जो ओंकारेश्वर, नाम सुने होंगे, तो ओंकारेश्वर में जो महान दार्शनिक जो आदि शंकराचार्य की 108 ऊंची फीट इनका अनावरण किया जा रहा है, इनका मूर्ति। तो इनकी लगभग इनकी जो मूर्ति है 108 फीट ये उनकी ऊंची जो मूर्ति है, इस इनका जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के आपके ओंकारेश्वर में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसको याद रखिए, इसका अनावरण किया जा चुका है। और ये इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं आदि शंकराचार्य के जी के। तो आदि शंकराचार्य जी की भारत के एक महान दार्शनिक, साथ ही साथ धर्म प्रवर्तक हैं, और इन्होंने भगवत गीता, उपनिषद इनके द्वारा लिखी गई है। और अब कहा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अद्वैतवाद परंपरा के इनको प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो आदि शंकराचार्य को कहा जाता है, अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक इनको माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माताओं, किशोरी लड़कियों, बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधी जागरूकता पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने शुरू की है? तो हाल ही में जो उड़ीसा सरकार ने इसको स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री संपूर्ण जो पुष्टि योजना। तो खास करके उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे जितने भी माताएं, महिला हैं, किशोरी लड़के लड़कियों, बच्चों जैसे लोगों की पोषण और उनको अच्छा विटामिन खाना मिले, उनके पोषण के स्तर में सुधार हो, और यहाँ पे इनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इनके द्वारा शुरू की है। इनको जो लगभग 15 से 19 वर्ष के आयु जो सभी किशोरियों को साथ ही साथ विटामिन युक्त खाना, प्रोटीन युक्त खाना इनको प्रोवाइड किया जाता है, पोषण संबंधी जो खाना इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस मुख्यमंत्री संपुष्टि जो पुष्टि योजना के तहत यहाँ पे इनके लिए काम कर रही है, यहाँ के लोगों के लिए। तो उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की बात करता हूँ, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल बोलता हूँ। गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल है। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको कलिंगा स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, ये सभी आपको उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक भी यहाँ पे स्थित है। कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी आप यहाँ पे स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है, और लिंगराज मंदिर यहाँ पे स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कटक में, उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र आपका बना हुआ, जो कि आपका रेलवे, एसएससी वगैरह में बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में टाइम पत्रिका द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में इंफोसिस ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64वां हासिल किया है। याद रखिए, जो टाइम पत्रिका जो अब वर्ल्ड द बेस्ट कंपनी, मतलब जो बेस्ट काम के लिए बेस्ट कंपनी के रूप में सूची में जो इंफोसिस कंपनी, नाम सुने होंगे, आपके एक आईटी कंपनी है। तो इंफोसिस कंपनी ने आपके 64वां स्थान इन्होंने हासिल किया है अपने वर्क के लिए। यहाँ पे आईटी कंपनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो बहुत ही इंफोसिस जाने माने कंपनी है। तो इन्होंने 64वां स्थान हासिल किया है। तो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, मतलब बेस्ट काम करने के जो नामी के रूप में जो कंपनी बेस्ट काम करती है, उनके जो एक यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है, तो इसमें जो बेस्ट कंपनी के नाम में इनको 64वें स्थान पे आपका दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है जी? तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल है। तो इनके द्वारा जो मंडली प्रसाद जो गाड़ी चेरला है, इनको ये जो यहाँ के जो मंडली प्रसाद जो बुद्ध प्रसाद हैं, आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और गाड़ी चेरला जो फाउंडेशन के ये आपका अध्यक्ष हैं। इनके काम की वजह से इनको सामाजिक कार्य करना, और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सेवी, पत्रकार, नाटककार, ये सभी समाज सुधारक हैं। तो आपको इनको समाज के उनके काम के लिए इनको जो है आपका जो गाड़ी चेरला पुरस्कार इनको प्रदान किया, जो कि आंध्र प्रदेश के ये आपके इसके गाड़ी चेरला फाउंडेशन के अध्यक्ष, इनके यहाँ पे लोगों की समाज में बहुत सारे काम की वजह से इनको दिया जा रहा है यहाँ के राज्यपाल के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? असम, केरल, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बात करते हैं गोवा पे। गोवा की राजधानी है पणजी और प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इनके द्वारा हाल ही में गृह आधार योजना शुरू की। गृह आधार योजना है क्या? तो यहाँ पे गोवा सरकार के द्वारा इसको लाई गई। इसके तहत जो गृहिणियों को, जो महिलाओं को, जो घर में रहते हैं उनको गृहिणियों बोला जाता है, इनके लिए हर महीने 1500 रुपये, हर महीने 1500 रुपये आपको इनको प्रदान की जाएगी। और इसके तहत उन लोग को फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। तो एक तरह का सहयोग दिया जा रहा है यहाँ के गोवा सरकार के द्वारा। तो ये आपके महिलाओं को इनको दिया जाएगा हर महीने 1500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना है क्या? इसके तहत यहाँ पे कहीं भी जैसे आप ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप अपने जो कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं तो आपको जैसे कैश नहीं है, जैसे आप फ़ोन पे यूज करते हैं, आप सीधे कार्ड के माध्यम से यहाँ पे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पे जो कहीं भी यात्रा करते हैं, यहाँ पे चाहे बस, गाड़ी पार्किंग हो, चाहे कहीं भी, तो अपने कार्ड से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया और बैंक के साथ समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? शिमला, भोपाल, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी की वाराणसी में, उत्तर प्रदेश की जो शहर है वाराणसी में, ये आपका दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। दिव्य कला मेला है क्या? तो ये खास करके जहाँ पे ये जो मेला है उन लोग के लिए आयोजित किया जाता है जो सरकार के द्वारा। हमारे मोदी जी ने यहाँ पे जो जितने भी जो महिला पुरुष जो दिव्यांग हैं, जिन लोग चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती, इन लोग के इनके काय को सुधारने के लिए, यहाँ पे इनको सक्षम बनाने के लिए, यहाँ पे इन लोग को जो हाथ से बनाए हुए जो सामान हैं, चाहे जो प्रोडक्ट है, चाहे आप साड़ी हो, चाहे अपने जो बहुत सारे इनके ऊपर कला भी, हर आदमी में कुछ न कुछ कला होते हैं, तो उनके जो बनाए हुए जो सामान को यहाँ पे एक तरह के इस मेला में, दिव्य कला जो मेला है, इनके सामान को एक तरह का यहाँ पे मेला लगाया जाता है, जो कि लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको शॉपिंग करते हैं। तो उनके द्वारा जो दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पाद को इस मेले का इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में वाराणसी में। तो एक तरह इनको आत्मनिर्भर बनाना है और इनको ऊपर लेके जाना है, इसी माध्यम से दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौती है? पश्चिम बंगाल, यहाँ की राजधानी कोलकाता, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के सरकार ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटबॉल के जो विकास के लिए, फुटबॉल के क्षेत्र में यहाँ पे और इसको अच्छे से गहराई से विकास के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो नए यूथ आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो कि ला लीगा जो कि यहाँ पे फुटबॉल क्लब है यहाँ पे स्पेन की, तो यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे युवाओं को इसके साथ समझौता कि यहाँ पे ये आगे क्षेत्र बढ़ने के लिए यहाँ पे जाने माने फुटबॉल संस्था है ये आपके ला लीगा, तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे इनके साथ समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजन कर रही है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी भाषा के लिए संस्कृत भाषा की प्रतिभा के खोज की प्रतियोगिता एक आयोजन की जाए, जो कि हमारे जो संस्कृत भाषा का है, जो बच्चे इसको सीख पाएँ और उनकी प्रतिभा के अनुसार इसको और आगे लेके बढ़ा सकें, जो हमारी जो पीढ़ी आने वाली उसको इस भाषा में और लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह का इस प्रतियोगिता इसका आयोजन कर रही है उत्तर प्रदेश, ताकि इस भाषा को भी आगे और बढ़ाया जाए और इस भाषा के लोगों को जागरूक किया जाए। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।